उत्तर प्रदेश, जहां राजनीति और प्रशासन का खेल कभी सुलझता नहीं है बल्कि और उलझता जाता है। इस खेल का सबसे दिलचस्प अध्याय है आईपीएस बृजलाल और मुलायम सिंह यादव की बीच की टकरार। ये सिर्फ दो इंसानों की कहानी नहीं है, ये कानून की सख्ती और सत्ता की राजनीति के बीच की जंग है। तो शुरू करते हैं उस वक्त से जब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल किसी जंगल राज से कम नहीं था। अपराधी बेलगाम थे, माफिया के काले कारनामे सड़कों पर खुलेआम दिखते थे। ऐसे में एक नाम सामने आया, बृजलाल। 1977 बैच के इस आईपीएस अधिकारी की छवि एक ऐसे अफसर की थी जो ना किसी से डरता था ना झुकता था। साल 2009 में जब बृजलाल को यूपी का डीएसपी बनाया गया तो उन्होंने अपना इरादा साफ कर लिया कि राज्य से अपराध और भ्रष्टाचार का सफाया करना है। उन्होंने अपराधियों को एक के बाद एक कर करके गाज गिरानी शुरू कर दी। एनकाउंटर, गिरफ्तारी और बड़े से बड़े माफियाओं का पर्दाफाश। लेकिन यह कदम आसान नहीं था, क्योंकि इनमें फंसे थे कुछ ऐसे लोग जिनके तार सीधे मुलायम सिंह यादव के पार्टी से जुड़े हुए थे। अब यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट। मुलायम सिंह यादव, जिनकी पहचान थी धरती पुत्र की, उनकी राजनीति का एक ऐसा मजबूत आधार था विशेष जातीय समूह और वोट बैंक। कहा जाता है कि उनके राज में कुछ अपराधी, कुछ दबंग सत्ता के छतरे के नीचे फलते फूलते थे। बृजलाल की सख्ती ने इन जैसे की नींव हिला दी। सवाल उठने लगे कि क्या बृजलाल का ये कानूनी डंडा मुलायम सिंह की सियासत को चोट पहुंचा रहा था? क्या बृजलाल वाकई मुलायम सरकार की नींद उड़ा रहे हैं? फिर वो पल आया जब बृजलाल की कार्रवाई इतनी तेज हो गई कि सत्ता के गलियारों में हलचल मच गई। ट्रांसफर का खेल शुरू हो गया। बृजलाल को दबाने की कोशिश हुई, लेकिन बृजलाल कहां मानने वाले थे। उनका एक ही जवाब था कि सरकारी दबाव हो या राजनीतिक खेल, अपराधियों को छोड़ना मेरे बस की बात नहीं। इसी टकराव में जातिगत राजनीति घुल गई। बृजलाल दलित समुदाय से आते थे और उनके खिलाफ उठे सवालों को इसी नजरिए से देखे जाने लगा। लेकिन बृजलाल का जवाब सटीक था, मेरे लिए सिर्फ कानून मायने रखता है, जाति नहीं। आखिरी में और सबसे बड़ा ट्विस्ट, सेना वृत्ति के बाद बृजलाल ने 2014 में बीजेपी का दामन थाम लिया। जैसे उन्होंने अपने फैसले से ये कह दिया हो कि मुलायम सरकार से मेरी जंग खत्म नहीं हुई है। ये कदम साबित करता है कि टकराव सिर्फ वर्दी और कुर्सी का नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक परिवर्तन का संकेत था। सवाल अंत में ये है कि क्या मुलायम सिंह की सरकार बृजलाल की सख्ती से डर गई थी या फिर बृजलाल को उनकी ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़ी थी? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब ईमानदार अफसर और सियासत भिड़ते हैं तो एक ऐसी जंग शुरू होती है जिसका असर पीढ़ियों तक रहता है।